जय मसीह की विश्वासियों, डेली प्रेयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल की एक ऐसी आयत पर विचार करने जा रहे हैं जो हमें आशा, प्रोत्साहन और एक अविश्वसनीय प्रतिज्ञा से भर देती है। ये आयत है प्रकाशित वाक्य 3 पद 5। जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, परंतु मैं अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसका नाम स्वीकार करूंगा। क्या आप कभी जीवन की चुनौतियों से थके हुए महसूस करते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी वफादारी का क्या फल मिलेगा? ये आयत उन सभी सवालों का जवाब देती है और हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या अद्भुत योजना बनाई है। आइए इसके हर हिस्से को गहराई से समझते हैं। आयत की शुरुआत होती है जो जय पाए। यहाँ जय पाना क्या मतलब है? ये सिर्फ किसी एक जीत की बात नहीं है, बल्कि ये मसीही जीवन की पूरी यात्रा है। इसका अर्थ है विश्वास में दृढ़ रहना। जब संदेह या डर आता है तब भी परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रलोभनों पर विजय, पाप की इच्छाओं और सांसारिक मोहमाया से खुद को बचाना, संसार के दबावों का सामना करना। जब दुनिया हमें परमेश्वर से दूर खींचने की कोशिश करती है तब भी उसके प्रति वफादार रहना, कठिनाइयों और सताव में अटल रहना। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तब भी परमेश्वर को न छोड़ना। प्रकाशित वाक्य पुस्तक लौदीकिया की कलीसिया को लिखी गई थी जो आत्मिक रूप से सुस्त हो गई थी। इसलिए जय पाना उनके लिए एक विशेष बुलावा था, अपनी सुस्ती को दूर करके अपने विश्वास में सक्रिय होने का। ये हम सब के लिए भी एक चुनौती है कि हम अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। आयत का दूसरा भाग कहता है उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। बाइबल में सफेद वस्त्र बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है, शुद्धता और धार्मिकता। ये दिखाता है कि हमारे पाप मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। हम अब परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और धर्मी ठहराए गए हैं। पवित्रता, ये उस पवित्र जीवन को दर्शाता है जिसे परमेश्वर हमें जीने के लिए बुलाता है। विजय और सम्मान, प्राचीन काल में विजयी योद्धाओं को अक्सर सफेद वस्त्र पहनाए जाते थे। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया सम्मान है जो दर्शाता है कि हमने आत्मिक युद्ध में जीत हासिल की है। परमेश्वर की स्वीकृति, ये परमेश्वर के सामने हमारी स्वीकृति का प्रतीक है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य ठहराए गए हैं। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक वस्त्र नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाली महिमा, पवित्रता और धर्मी ठहराए जाने का एक सुंदर चित्रण है। अब आते हैं आयत के सबसे आश्वस्त करने वाले भाग पर, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। जीवन की पुस्तक, ये एक प्रतीकात्मक पुस्तक है जिसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज है जिन्हें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर के उन लोगों का स्वर्गीय रिकॉर्ड है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है। नाम नहीं काटा जाएगा। ये परमेश्वर का अविश्वसनीय आश्वासन है कि जो विश्वासी अंत तक वफादार रहते हैं उनका उद्धार सुरक्षित है। ये हमें एक गहरा भरोसा देता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमारा अनंत जीवन सुरक्षित है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी सांत्वना है जो अपने विश्वास के कारण संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं और आपकी वफादारी को वो कभी नहीं भूलेगा। आपका नाम, जिसे उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, सुरक्षित रहेगा। और अंत में ये अविश्वसनीय प्रतिज्ञा, परंतु मैं अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसका नाम स्वीकार करूंगा। यीशु का व्यक्तिगत आश्वासन, मैं स्वीकार करूंगा, ये यीशु का व्यक्तिगत वादा है। स्वीकार करना का अर्थ है सार्वजनिक रूप से पहचानना, पुष्टि करना और अनुमोदन करना। सार्वजनिक और स्वर्गीय मान्यता,
कल्पना कीजिए, परमेश्वर पिता और समस्त स्वर्गीय सेना के सामने स्वयं यीशु मसीह आपके पक्ष में गवाही देंगे। ये सबसे बड़ा सम्मान और पहचान है जो किसी को मिल सकता है। ये दर्शाता है कि आपकी वफादारी और विश्वास को परमेश्वर और सारे स्वर्ग में पहचान मिलेगी। अंतिम न्याय का दिन, ये अंतिम न्याय के दिन की ओर इशारा करता है, जब यीशु अपने वफादार अनुयायियों को परमेश्वर पिता के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। जिसने पृथ्वी पर यीशु पर विश्वास किया और उसके प्रति वफादार रहा, उसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर और समस्त स्वर्गदूतों के सामने यीशु स्वयं स्वीकार करेंगे। तो विश्वासियों, प्रकाशित वाक्य 3:5 हमें क्या सिखाता है? ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, चुनौतियों पर जय प्राप्त करें और परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। बदले में परमेश्वर हमें शुद्धता और सम्मान के श्वेत वस्त्र पहनाएगा, जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को सुरक्षित रखेगा और सबसे बढ़कर स्वयं यीशु हमें अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेंगे। ये केवल भविष्य की आशा नहीं है, बल्कि ये आज हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। अपनी दौड़ में लगे रहें विश्वासियों। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची है। आपको ये संदेश कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक संदेश देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे।